नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन भास्कर और आज हम अपनी एक और क्लास के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है संधि। यानी संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है। तो इस संधि टॉपिक को हम बड़ी ही आसान भाषा में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यदि किसी भी एग्जाम में अगर कोई शब्द दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ उसे पहचान कर बता सकते हैं कि उसमें कौन सी संधि होगी। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं। यानी परिभाषा के विषय में बात करते हैं। परिभाषा में हम यदि कहना उचित समझें तो बताएंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे कि एक शब्द दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, जैसे है ये है पुस्तकालय। ये पुस्तकालय है, तो इस पुस्तकालय को दो शब्दों में बांट दिया है, यानी कि पुस्तक और आलय। यानी कि यहाँ पर पहला शब्द होगा पुस्तक प्लस आलय। यानी कि यहाँ पर हमारा एक विकार बनता है। जैसे हमें पहला लेटर दिया हुआ है हमारा यहाँ पर के दिया हुआ है और प्लस ए, तो इस दोनों को मिलाकर यानी कि आधा के है और इसमें एक स्वर मिला हुआ है, तो हमारा पूरा एक व्यंजन बन जाता है के। तो यहाँ पर ए और एक हमारे यहाँ पर है आ। ए और आ को आपस में जब हम मिलाएंगे यानी कि के हो गया प्लस यहाँ पर आ हो गया, तो यहाँ पर हमारा एक ए यहाँ पर छुपा हुआ है, तो ए और आ बराबर क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर हो गया बड़ा आ। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्या बन जाएगा, पुस्तक प्लस आलय, यानी कि यहाँ पर बन गया हमारा ये पुस्तकालय। इसके बाद आगे बात करते हैं संधि विच्छेद। यानी कि संधि विच्छेद क्या होता है, किसे कहते हैं। तो संधि विच्छेद क्या होता है हमारा, यानी कि संधि विच्छेद शब्दों को अलग अलग करके उन्हें पूर्व अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि जो हमारा शब्द दिया हुआ था, यानी कि पहले क्या था भाई हमारा, हमने संधि किया था तो हमने संधि में क्या देखा था, यानी कि पहले पुस्तक लिखा हुआ था हमारे पास में कि पुस्तक, और यहाँ पर लिखा हुआ था आलय, यानी कि ये क्या हो गया हमारा पुस्तकालय हो गया, यहाँ पर पुस्तकालय। तो ये हमारा संधि था। इसको हम इन दोनों शब्दों को हमने मिलाया और हमने इसको मिला करके यहाँ पर बना दिया था क्या, पुस्तकालय। यहाँ पर पुस्तकालय बना दिया हमने। अब संधि विच्छेद के बारे में बात करते हैं। यानी कि अब इस शब्द को, जो हमारा पुस्तकालय शब्द है, इस शब्द को जब हम तोड़ते हैं और पुनः उसी दोनों शब्दों में पहुंच जाते हैं जो पहले रूप दिए हुए थे। जैसे कि जो हमारा यहाँ पर था भाई पुस्तकालय, यानी कि यहाँ पर हमने संधि किया इन दोनों शब्दों को, यानी कि पुस्तक को और आलय को संधि विच्छेद किया तो हमें ये शब्द मिल गया था पुस्तकालय। ये तो संधि हो गया, यानी कि दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया हमने पुस्तकालय। अब संधि विच्छेद यानी कि यहाँ पर जब हमें एक शब्द दिया हुआ है और उस शब्द को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, यानी पुस्तकालय था पुस्तक और आलय, तो यहाँ पर ये संधि विच्छेद है। जैसे कि हम कोई शब्द और लें, जैसे कि एक शब्द है विद्यालय। विद्यालय एक शब्द लिया हमने, विद्यालय को संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यानी कि ये हमारा संधि विच्छेद हो गया विद्या प्लस आलय। और ये हमारा इन दोनों को यदि मिलाएंगे तो संधि हो जाएगा। यदि इस विद्यालय शब्द को अलग अलग भागों में तोड़ देंगे तो यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम संधि के प्रकार के बारे में, यानी संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के विषय में हमने जाना इसमें, यानी संधि विच्छेद क्या होता है या संधि किसे कहते हैं। संधि यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी संधि किसी चीज को मिलाना आपस में, वो संधि कहलाता है। और संधि विच्छेद यानी कि उस चीज को दो भागों में अलग अलग तोड़ना, वो संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि हमारी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी स्वर, पहला है नंबर एक है, यदि पूछा जाए कि बताइए संधि कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की संधि होगी हमारा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है, तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि स्वर संधि के जो प्रकार बताएंगे हम, वो हम अलग बताएंगे। यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन सी, स्वर संधि। लेकिन जो हमारी
संधि है केवल, यानी कि केवल संधि के बारे में बात करेंगे। संधि कितने प्रकार की है, तो संधि कितने प्रकार की होगी हमारी, वो 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे। तो स्वर संधि कौन सी होती है इसके विषय में जानेंगे, व्यंजन संधि कौन सी होती है और विसर्ग संधि कौन सी होती है। स्वर संधि कौन सी होती है हमारी, जहां पर यह जिस स्थान पर स्वर का, यानी कि जिस स्थान पर स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, यानी कोई शब्द दिया हुआ है और उसका हम संधि विच्छेद करके देखेंगे तो वहां पर देखेंगे यानी कि यहाँ पर भी स्वर होना चाहिए और यहाँ पर भी स्वर होना चाहिए। तो यानी कि स्वर का स्वर से मेल होगा तो वहां पर स्वर संधि होगी, यानी कि जिस स्थान पर स्वर का स्वर के साथ मेल होगा वहां पर स्वर संधि होगी। और व्यंजन संधि, जिस स्थान पर स्वर का किसी व्यंजन के साथ, यानी कि स्वर का किसी व्यंजन के साथ में मेल हो जाए या व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल हो जाए, यानी कि इस स्थान पर कंडीशन ये रहेगी कि जो हमारा व्यंजन है, जो हमारा व्यंजन दिया हुआ है वो व्यंजन, यानी व्यंजन हमारे कितने थे भाई, तो हमने मुख्य रूप से बात की थी कितने, हमारे 33 व्यंजन थे। यानी इनमें से कोई भी, यानी कह सकते हैं यानी कि कोई भी स्वर दिया हुआ है हमारा, वो स्वर, यानी कि कोई भी स्वर है, यहाँ पर भी स्वर हो और यहाँ पर भी स्वर हो तो वो तो स्वर संधि होगी हमारी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी व्यंजन संधि में, यानी कि यहाँ पर एक व्यंजन दिया हुआ है, यहाँ व्यंजन है और यहाँ पर स्वर आ जाए कोई, तो यानी कि यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब तीसरा है हमारा विसर्ग। विसर्ग में क्या है, यानी कि जो हमारा विसर्ग कौन सा होता है भाई, हमारा विसर्ग ये वाला है, ये विसर्ग है हमारा। इस विसर्ग का किसी स्वर के या व्यंजन के साथ मेल होता है, या तो स्वर आ जाए, या तो स्वर आ जाए, या स्वर नहीं है तो वहां पर व्यंजन आ जाए। तो यानी कि व्यंजन, यानी कि विसर्ग का मेल किसी स्वर के साथ हो जाए या व्यंजन के साथ हो जाए, वहां पर कौन सी संधि होगी हमारी, वहां पर हमारी विसर्ग संधि होगी। इसके बाद बात करते हैं हम अगले स्वर संधि के प्रकार, यानी स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि स्वर संधि कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। यदि पूछा जाए कि केवल संधि कितने प्रकार की है, तो संधि कितने प्रकार की होगी हमारी, वो हमारी 3 प्रकार की होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि एग्जामों में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि वहां पर पूछा जाता है कि बताइए संधि कितने प्रकार की होती है, तो हम वहां पर टिक कर देते हैं कि 5 प्रकार की होती है, लेकिन संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। लेकिन पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, वो 5 प्रकार की होती है। इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। तो स्वर संधि के बारे में बात करते हैं, स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यानी स्वर संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि होती है और अयादि संधि होती है हमारी। अब इनको हम जानेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, इनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि यानी कोई शब्द दिया हुआ है और पूछा जा रहा है उसमें कि बताइए इस शब्द में कौन सी संधि होगी, तो हम आसानी से बता सकें कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो यानी संधि को पहचानने की ट्रिक, यानी कि दीर्घ संधि को, गुण संधि को, वृद्धि संधि को, यण संधि को और अयादि संधि को पहचानने की एक ट्रिक है। यानी कि कोई शब्द दिया हुआ है, उस शब्द के बीच में देखेंगे कि उसमें कोई दीर्घ स्वर आया है या नहीं। यदि उसमें दीर्घ स्वर आया हुआ है तो वहां पर हमारी दीर्घ संधि होगी। उसी प्रकार जो हमारी गुण संधि है, गुण संधि में चेक करेंगे, यानी कोई हमें शब्द दिया हुआ है, उस शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है तो उसमें हमारी कौन सी संधि होगी, उसमें हमारी गुण संधि होगी। वृद्धि संधि में यदि किसी शब्द के ऊपर, यानी कि कोई शब्द दिया हुआ है और उस शब्द के ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई हैं तो उसमें हमारी कौन सी संधि होगी, वहां पर हमारी वृद्धि संधि होगी। और यदि किसी शब्द पर या कोई शब्द दिया हुआ है हमें, उस शब्द में क्या है, उस शब्द में हमें दे रखा है कि
कोई शब्द ऐसा है जिसमें ये, रे और वे, यानी कि ये तीन हमारे व्यंजन हैं। कौन से? ये, रे और वे। उस शब्द में चेक करेंगे, ये, रे, वे से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। कौन सा? आधा व्यंजन होना चाहिए। तो इसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये, रे, वे से पहले आधा व्यंजन आए तो उसमें हमारा कौन सी संधि होगी? उसमें यण संधि होगी। उसमें यण संधि हमारी हो जाएगी। आगे बात करते हैं अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि में अधिकतर 3 अक्षरों के यानी 3 वर्णों के ही नाम होते हैं। जैसे कोई भी नाम ले लो, जैसे पावक है, धावक है, ये इसमें हमारे कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। यानी कि ऐसे शब्द जितने भी होंगे, यानी कि अधिकतर 3 वर्णों के जो नाम होंगे वो किस में संधि में आएंगे? वो अयादी संधि के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अपने एक एक समझने की कोशिश करेंगे कि दीर्घ संधि के या दीर्घ संधि को कैसे पहचाना जाए, उसकी पहचान कैसे करें। जैसे अभी बताया कि दीर्घ संधि में क्या भाई, इसमें यानी कि दीर्घ क्या आता है? इसमें दीर्घ स्वर आता है। इसमें हमारा दीर्घ स्वर आ रहा है। जैसे हमारा पहला एक शब्द है योग अभ्यास। ये योग अभ्यास दिया हुआ है, तो यदि इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा योग प्लस अभ्यास। योग प्लस अभ्यास, ठीक। ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है भाई? बीच में एक क्या बन गया? यहाँ पर हमारा ए छुपा हुआ है और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी एक हमारा ए छिपा हुआ है। यानी जब ये दोनों ए आपस में मिलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। और इस आ को हम किससे लिखते हैं? यानी कि एक बड़े डंडे के, यानी बड़ा आ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वो आया भाई? दीर्घ स्वर आ गया हमारे यहाँ पर। तो ये हमारा शब्द कौन सा बन गया? योग अभ्यास। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ठीक उसी प्रकार दूसरा शब्द है हमारा सूर्य अस्त, यानी सूर्य प्लस अस्त। यहाँ पर भी एक हमारा डंडा आया हुआ है बीच में, तो ये भी शब्द कैसा होगा? दीर्घ संधि का। तीसरा धर्मार्थ, इसमें भी एक डंडा आया हुआ है बीच में, तो ये भी हमारा कैसा शब्द होगा? दीर्घ संधि का। यहाँ शिवालय, शिवालय में भी एक डंडा आया हुआ है बीच में, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सी संधि होगी? यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। अनाथालय, भाई अनाथालय यानी कि अनाथ और आलय, यहाँ पर भी एक हमारा ये डंडा आया हुआ है। हम इस वाले डंडे को नहीं मान करके इस वाले डंडे को लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे हम, तो इसका बनेगा अनाथ। एक शब्द अपने में सार्थक शब्द होगा अनाथ प्लस आलय, अनाथ प्लस आलय। तो यहाँ पर ये वाला जो आ है यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इस डंडे के बारे में बात करेंगे। तो ये है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी हमारी? यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। इसके बाद बात करते हैं अगले, यानी दूसरी संधि है हमारी। दूसरी संधि का नाम है गुण संधि। गुण संधि में बताया, यानी कोई शब्द दिया हुआ है, उस शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, तो उस शब्द में कौन सी संधि होगी? उसमें गुण संधि होगी। जैसे धर्मेंद्र, धर्मेंद्र में यहाँ पर ऊपर की ओर एक मात्रा लगी हुई है। गजेंद्र, गजेंद्र में एक मात्रा है ऊपर। सुरेंद्र, सुरेंद्र में एक मात्रा है ऊपर। अखिलेश, अखिलेश में ऊपर की तरफ एक मात्रा है। नरेश, नरेश में एक ऊपर की ओर मात्रा है। गंगोदक, या गंगोदक में भी एक मात्रा है। यानी कि इन सभी शब्दों में एक मात्रा दी हुई है, जो किसी शब्द पर एक अकेली मात्रा है। तो इन पर कौन सी, यानी कि इन शब्दों में कौन सी संधि होगी? इनमें होगी हमारी कौन सी संधि? गुण संधि होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पर है हमारी वृद्धि संधि। यानी वृद्धि संधि की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यानी कि जैसे गुण संधि पर एक मात्रा थी तो वो उसमें गुण संधि थी, यानी किसी शब्द पर एक मात्रा आ रही है तो वो गुण संधि। और जिस शब्द पर 2 मात्राएं आ रही हैं तो उसमें कौन सी संधि होगी? उसमें होगी हमारी वृद्धि संधि। जैसे कि सदैव, सदैव में भाई 2 मात्राएं हैं ऊपर की तरफ। महोषध, महोषध में भी 2 मात्राएं। तथैव, तथैव में भी 2 मात्राएं हैं। एकक, एकक में भी हमारी 2 मात्राएं हैं। तो इसमें भी हमारी कौन सी संधि हो गई? इसमें भी हमारी वृद्धि संधि हो गई। क्यों? क्योंकि इन शब्दों के ऊपर 2 मात्राएं निकली हुई है। ये केवल मैं आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, केवल शॉर्ट ट्रिक है ये हमारे शब्दों को पहचानने के लिए, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली संधि के बारे में, यण संधि। यानी यण संधि में इसमें बताया ये हमारे कौन से नंबर की संधि है? ये हमारे चौथे नंबर की यण संधि। यानी कि ये रे वैसे पहले, ये रे वैसे पहले आधा व्यंजन आए, यानी इन तीनों शब्दों से पहले आधा व्यंजन आए तो उन शब्दों में कौन सी संधि होती है? उसमें यण संधि। जैसे अत्यंत, यानी यहाँ पर क्या है भाई? ये लगा हुआ है, ये से पहले आधा है, यानी यहाँ पर यह है पूरा, इससे पहले आधा तय लगा हुआ है, तो यहाँ पर अत्यंत, इसमें यण संधि होगी। जैसे व्याकुल, यहाँ पर है व्याकुल, व्या,
यानी ये से पहले आधा वर्ण है, तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी संधि होगी, यहाँ पर भी यण संधि होगी। आगे इसके बाद में व्याप्त, व्याप्त में भाई ये शब्द है हमारा, ये से पहले भी वे लगा हुआ है, इत्यादि, इत्यादि में यानी कि ये से पहले आदित्य है, प्रत्येक, प्रत्येक ये से पहले आदित्य है, स्वरूप, स्वरूप में यानी कि वे से पहले आधा से है, अन्वेषण, अन्वेषण यानी कि वे से पहले आधा न है, यानी इसमें क्या आया, इसमें आधा वे आ गया और इसमें आधा ते आ गया और इसमें भी आधा ते आ गया और इसमें हमारा आधा न आ गया। तो इन शब्दों में हमारी कौन सी संधि होगी भाई, इन सभी में हमारी कौन सी संधि है, इन सभी में होगी हमारी यण संधि। तो यण संधि कौन से नंबर की थी, चौथे नंबर की। इसके बाद में बात करते हैं हम अगली संधि के बारे में, जो हमारी लास्ट है वो कौन सी, हमारी अयादि संधि। तो अयादि संधि कौन सी होगी हमारी, तो अयादि संधि को अधिकतर 3 अक्षरों के नाम इसमें होते हैं और ये कौन से नंबर की संधि है, 5वें नंबर की संधि है। जैसे 3 अक्षरों के नाम, जैसे कि नयन, नयन में 3 अक्षर हैं, चयन, नायक, नायिका, भवन, पवित्र, पावक, गायक, यानी कि ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं भाई, जितने भी शब्द दिए हुए हैं ये हमारे, इनमें कौन सी संधि होगी, इनमें अयादि संधि होगी, क्योंकि इनमें कितने वर्ण हैं, इनमें केवल 3 वर्ण दिए हुए हैं। तो अधिकतर पहचान हमें इससे भी कर लेते हैं कि जिन जो शब्द केवल 3 वर्णों के होते हैं उनमें कौन सी संधि होती है, तो उनमें हमारी अयादि संधि होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया, ये हमारी स्वर संधि की पहचान थी। स्वर संधि के बाद में जो हमारी एक व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का विशेष ध्यान रखेंगे कि व्यंजन संधि कौन सी होती है। व्यंजन संधि के बारे में पूछा जाए कि व्यंजन संधि कौन सी होती है, तो व्यंजन संधि कौन सी होगी भाई, यहाँ पर स्वर का जो हमारा स्वर है केवल वो स्वर के साथ मिलेगा और इसमें जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन या तो स्वर के साथ उसका मेल होगा, स्वर के साथ मेल होगा, यदि स्वर नहीं है तो वहां पर व्यंजन ही होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, जब किसी शब्द का यानी किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल हो या फिर किसी व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ मेल हो, तो वहां पर हमारी व्यंजन संधि होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा विसर्ग संधि था। विसर्ग संधि में क्या था, विसर्ग संधि में मैंने बताया कि ये हमारा विसर्ग है, विसर्ग, अब इसका मेल या तो किसी स्वर के साथ हो जाए, यदि स्वर के साथ नहीं हो रहा है, या फिर वो व्यंजन के साथ हो जाए, यानी कि जब विसर्ग का मेल स्वर के साथ या व्यंजन के साथ होता है तो वहां पर हमारी विसर्ग संधि होती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो और एक पॉइंट और याद रखना कि यदि पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार हैं, तो संधि हमारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। और यदि पूछा जाए आपसे कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, वो 5 प्रकार की होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।